शामी साहब, सर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो हम देख रहे थे कि एक रोज़ दो रोज़ पहले गिला शिकवा कर रहे थे अपनी ही क़यादत से, अपने ही लोगों से, कि उनसे जो है वो मुशावरत नहीं की जा रही और आज उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। कैसे देख रहे हैं सर उनके गिले को, उनके शिकवे को, कितना जायज़ है? देखिए, शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं जी। यानी इमरान खान साहब के बाद दूसरे बड़े ओहदेदार हैं। जब जावेद हाशमी साहब पीटीआई में शामिल हुए थे तो उन्हें सदर बनाया गया था। वो पीटीआई के सदर थे और लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं वाइस चेयरमैन के तौर पर ये बात बताई गई थी कि खान साहब के बाद अगर पार्टी की सरबराही करेंगे तो वो करेंगे। तो अब जावेद हाशमी तो रुखसत हो गए पीटीआई से 2014 के धरने के नतीजे में। अगरचे अब वो कुछ ना कुछ उनके मामलात बेहतर हो चुके हैं, इमरान खान साहब से कुछ मोहब्बत का इजहार वो करते रहते हैं, लेकिन शाह साहब जो हैं वो ख़ुद, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी वो भी पीटीआई में हैं, उनकी बेटी जो हैं मेहर कुरैशी वो भी पीटीआई में हैं जी। और ये पूरा ख़ानदान जो है तन मन धन से पीटीआई के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो शाह महमूद हैं वो जेल में हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया हो। वो जेल में, कोई आज तक हमने खबर नहीं सुनी कि पीटीआई का कोई ज़िम्मेदार, खा वो चेयरमैन हो, सेक्रेटरी जनरल हो, कोई कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हो या पंजाब असम्बली का कोई ज़िम्मेदार हो, कोई शख्स उनसे कभी मिला नहीं है। और जो दूसरे लोग हैं पीटीआई के जिन पर आज फ़र्द जुर्म आयद की गई है, जिनमें एजाज चौधरी साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और सरफराज चीमा हैं और शायद महमूद रशीद भी हैं जी। तो ये सारे लोग जो हैं इनके बारे में भी बहुत कम जिक्र आता है और पीटीआई के बयानात में, उनकी सरगर्मियों में, उनके वर्कर्स के इज्तिमात में बहुत कम इन लोगों का नाम लिया जाता है। तो आज आप ये देखिए कि ये जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है, इससे तवक्को ये की जाती है कि ये जो मुकदमात इसमें दायर हों, ये उनका तेज़ रफ्तारी से समात हो और बहुत बर्क़ रफ्तारी के साथ चंद हफ्तों के अंदर समात मुकम्मल हो जाए और या तो मुल्ज़िम बरी हो जाए या उनको सज़ा दे दी जाए। सही। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और अब यहाँ फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है और ये लोग सब गिरफ्तार हैं। इनकी ज़मानत की दरख्वास्तें भी मंजूर नहीं हुई, यानी ये एक कैद भुगत रहे हैं और मुकदमा जो है वो चींटी की रफ्तार से चल रहा है। तो आज दोबारा आप देखते हैं फ़र्द जुर्म, अगर तो सारे मुल्ज़मों ने सेहत से इनकार किया है, सेहत जुर्म से इनकार, लेकिन बहरहाल मुकदमा अब आगे बढ़ेगा और पता नहीं कितने माह और लग जाएंगे। तो और शाह साहब ने तो शिकवा भी किया है अपने साथियों से कि भाई खुदा के बंदो, कभी इधर भी आ जाओ, कभी हमारी तरफ भी झांक के देख लो, कभी हमसे भी कोई मशवरा कर लो। शामी साहब, वजह क्या है जो बानी पीटीआई ने जो 4 मुतालबात किए और वो अलीमा खान साहिबा ने आकर बाहर बताए थे? जी जी सर। तो उन्होंने तो कर दिया ना मुतालबा। ये मुतालबा उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि शाह महमूद कुरैशी से कोई मिलने न जाए, नाम नहीं लिया या किसी ये तो कोई उन्होंने हदायत जारी नहीं की ना। तो फिर ये देखिए कि ये जो जमात पीटीआई है, इसमें इमरान खान साहब की एक परस्तश करने वाले मौजूद हैं। ठीक है, वो अपने लीडर से जिस तरह भी वाबस्ता हो, हमें उस पर एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर जमात के तौर पर अब काम कर रहे हैं तो फिर दूसरे लोगों की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए ना। जो लोग कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और जो लोग तवील अरसे से
जेलों का मज़ा चख रहे हैं, उनका आप नाम भी ना लें, उनकी किसी को सुन गुन भी ना हो कि वो कहाँ हैं और किस हाल में हैं, तो ये तो बड़ा एक अफसोसनाक मंजर है। तो बहरहाल अब ये मुकदमा आगे चलेगा तो फिर मालूम होगा कि क्या गुजरती है शाह महमूद साहब पर, उनको सज़ा होती है या वो बरी होते हैं, और उनके साथ जो लोग हैं अब वो भी जाहिर है कि बड़े पुराने कारकुन हैं और उनको भी इसी तरीके से सलूक हो रहा है। तो जल्दी से आपको फैसला करें ताकि मामला आर हो या पार हो।